उन्हें दिखे राम मो यहाँ से दिखे और वो बैटरी तो देखें रात भर कहूँ कछु न दिखो और यहाँ तो मो दिखे। तो ऐसी करके ऐसी घटना ऐसी बतानी न चाहिए, पर अब आप भैया बढ़िया लड़का हैं इसलिए हम ना आप बता रहे नहीं, ये चीज़ हमें बताने की चीज़ ना है। पहले से बचपन से ही अपना संन्यास ले लियो कलाधारी में, अपना बैराग ले लियो, 15-16 साल वहाँ रहो और 1-1.5 साल में घूमने में है गई और यहाँ 60 साल तक कम से कम है गई। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसो कर्म करे तैसो फल चाखा। साधु की सेवा से आत्मा आप ही का है, संत आप ही आत्मा पे आप ही आशीर्वाद देता है। सही बात है। ये नहीं देगा जा बेटा तेरा कल्याण हो। नमस्कार साथियों, जनता की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा आपको संतों के दर्शन करवाने के लिए, त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवाने के लिए मैं कोशिश करता हूं जहां तक हो। ऐसे भजनानंदी, ऐसे जो तपस्या कर रहे हैं, रियल में त्यागी है, जो रियल में मतलब कह सकता हूँ तपस्वी है, ऐसे संतों के दर्शन के लिए मैं हर जगह कोशिश करता हूँ। जहाँ एकांत है वहाँ जाता हूँ। और अभी जहाँ मैं आया हूँ ये जंगल है, यहाँ पर कुछ बंदर हैं, कुछ कुत्ते हैं, जैसे अभी आप देख पा रहे हो। और जंगल में अगर कोई आता है मानव तो किस प्रकार का होता है। और यहाँ पर इस जंगल में कहा जाता है कि सबसे पुराने एक संत रहते हैं और कम से कम उन संतों का कहना है 40 से 50 साल पुराने यहाँ पर है जो भजन कर रहे हैं। और सीधे सरल शांत है, इतने सरल है कि आपको देख के एक ऐसा लगेगा रियल में। और उनकी उम्र अंदाज़ा लगा लो, जब 60 साल से इन जंगल में हैं और 15-20 साल के थे तब इस जंगल में आ चुके थे, तो 80 साल करीब उनकी उम्र है। तो उनके मैं दर्शन करता हूँ। और हालांकि यहाँ पर कुछ कुत्ते हैं, जंगली कुत्ते कह सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी उनसे पीछा छुटवाया है और फिर भी वो है। इसीलिए मैं हल्का सा, मेरे हाथ में जो भी लकड़ी मिली है मैं उसका ही सहारा ले रहा हूँ। इसी लकड़ी का किसी भी लकड़ी का सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि हो सके उससे बचाव हो सके। लेकिन मजबूरी है आपके लिए, और मेरे खुद की इच्छा भी होती है संतों के दर्शन करने के लिए। और चारों तरफ बंदर ही बंदर है, ऊपर भी देखूंगा तो बंदर देखते हैं। मुझे ऊपर दिखाना थोड़ा सा, घुमा दे, पूरा घुमा दे ऊपर, बस। जैसे कि बंदर ही है, उधर भी देखूं बंदर दिखाई दे रहा है, उधर भी देखूं बंदर मुझे देख रहा है। मतलब यहाँ पर बंदर भी है, कुछ कुत्ते भी भौंक रहे हैं। तो कोई नहीं, अब चलते हैं संतों के दर्शन करवाने के लिए। लेकिन ये संत ऐसे हैं कि अगर मेरा मन हुआ तो इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में जो मिलेगा आपको मुझे, वो बहुत ही फायदेमंद मिलेगा। तो मैं इस वीडियो को पूरा देखने वाले ही इस वीडियो में विशेष तौर पे कमेंट करेंगे, अपने विचार करेंगे। पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा इस वीडियो में क्या मिला। तो आप भी मुझे बताना, इस वीडियो में इन संतों के दर्शन के बाद, सत्संग के बाद आपको कुछ मिला है, या ऐसे ही कि मूवी की तरह इंटरटेनमेंट हुआ आपका, कहीं बहुत सारे संतों को देखते हुए वैसे ही देख रहे हो, या इसमें वीडियो में कुछ मिल रहा है आपको, मुझे ये ज़रूर बताना। अब चलते हैं संतों के दर्शन के लिए। अभी चल रहा हूँ तो बंदर ही बंदर परेशान करने लगे, पीछे पीछे आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि इस जंगल में कौन आ गया। और मैं आपका कहता हूँ, आप मेरी पूर्वज है, बंदर ही हमारे पूर्वज है कहा जाता है। तो आप हमारे पूर्वज हैं, तो आपका सम्मान करता हूँ। और कुछ कुत्ते हमें जो परेशान कर रहे हैं उनसे भी हम देख रहे हैं। और कुत्तों को साथियों, जैसे कि बाबा जी की मैं अभी बात कर रहे थे, हम चल रहे हैं बाबा जी के पास दर्शन करवाने के, आपको आशीर्वाद दिलाने की। और हम कोशिश करेंगे, जैसे आपको बता रहा हूँ, बाबा जी यहाँ पर रहते हैं, अकेले रहते हैं और कई वर्षों से रहते हैं। ये नहीं कि 1-2 सालों से हैं। आ जाइए, कैमरामैन से निवेदन को आ जाइए। कई सालों से रहते हैं। और बाबा जी, पहले तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। और बाबा जी के मैं बताऊं, जितनी कोशिश करें हम सब करेंगे। और
मैं आप सभी से कहूँगा, अगर आपको सही जगह अगर 2 रुपए लगाना हो तो संतों के बीच में लगाइए। अगर संतों के बीच में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कल्याण होगा ही होगा। और संतों के बीच में सेवा का परम धर्म माना गया है ना माम। बिल्कुल 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 संत सेवा परम सेवा है ना। हाँ, असली बात कह रही साधु सी सच्चो रहे, जगती रहे उदास, भुजा पसारे कृष्ण खड़े हुए, कब आवे वो दास। और फिर साधु की बिजनेस ना है, वो साधु नहीं है जो बिजनेस करता है। और साधु की खुश रहो प्यारी, क्या ठाट है तुम्हारी, चलती है नैया भगवान की सहारी, किसी की चलती है नाव पानी में, यहाँ रीति में बहती है। सही बात है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसो कर्म करे तैसो फल चाखा। तो हमने कर्म किया है यहाँ, गुरु की कृपा से गुरु को पंजर रहे हो, भगवान को पंजर रहे हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा पुराने संत हैं। जी हाँ, ये कह सकता हूँ 50 से 60 साल इस झाड़ियों इस जंगल में ये तपस्या कर रहे हैं। और ये त्यागी तपस्वी है ना, कि कहीं पर भी ऐसा होता है कि कहीं कहीं होता है कि आपको लूटे जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सत्संग दी जाती है। इनका जीवन का उद्धार है जन कल्याण के लिए। पहले तो गुरु जी से आशीर्वाद लेता है, फिर सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राधे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सुनाम श्याम सुंदर दास। गुरुजी, जैसे कि आप इस जंगल में कब से हैं? मैंने सुना है कि सबसे पुराने आप हैं। पुराने हैं महात्मा, कोई ना मेरा कितनी चलेगी, कितनी अब कुटिया बना रहे हैं। मुझे ज़्यादा 60 साल कोई थोड़ी होगा, जब तक तो बहुत परबन दे जाता है। उस समय तो इस झाड़ियों में एक भी कुटिया नहीं थी। हाँ, कोई नहीं थी, फिर पीछे आएंगे सब मुझे। और तो वैसे तपस्या ने का भजन भजन करते रहे, कोई 4 साल रहे हो, कोई 5 साल रहे हो, कोई 10 साल रहे हो, ऐसे और करके चली गई। फिर अब ये नहीं आए हैं यहाँ। अब कुछ नए आने लगे। हाँ, महाराज अब जी, जैसे कि मैंने सुना है इस जंगलों में कि दर्शन होते हैं, कि त्रेता युग के सतयुग के टाइम के दर्शन होते हैं यहाँ पर। हाँ, त्रेता में तो तुम्हें पहले ही बता दें कि जो भाग्यशाली जैसे प्रहलाद है, प्रहलाद ने राक्षसन में जन्म लियो, और वह जन्म का है वह दर्शन भई, और वो विपत्ति दे बतायो बचायो। तो बहुत से ऐसे संत हैं, बहुत से ऐसी गोपी हैं, परिक्रमा में मिले तो बाबा तू कहाँ रहे गो। तो हम बाबा यहाँ कहा झाड़ी में रहे, कि मधुकरी तो आता नहीं है, कि नहीं मधुकरी हम नहीं जाते। फिर ने 2-4 जगह चल के फिर उनको पता होना कहाँ गए कहाँ नहीं गई। अच्छा, ऐसा हुआ ऐसा। वो त्रेता युगी होंगे या सतयुग के, किस समय के होंगे अंदाज से वो संत? वो तो सतयुग त्रेता की ही वो तो। जैसे कि सतयुग के संत आज भी इस जंगल में इस झाड़ियों में रहते हैं। हाँ, अब तो ना है सतयुग के। नहीं, मतलब सत्य कभी तो कभी दर्शन तो होते हैं उनको। हाँ, न्यो तो फिर साधु न्यो तो यहाँ में बहुत ऐसे हैं। एक यहाँ में यहाँ ज्योति मालूम पड़ती दिवाली को। दिवाली को। दिवाली दिवाली आवे ना, हाँ। वह तो 2-3 दिन पहले मोह यहाँ दर्शन होते ज्योति के। आपको। हाँ, और मैं जब वहाँ रहती, वहाँ अर्जुन का पेड़ था वहाँ। हाँ। जब वहाँ से आता था, जब मुझे यहाँ सीधे दर्शन होते थे उसको। हटी एक आदमी तो कह दे वो आना तो मुझ दिखे ना है ना दर्शन हो। और दिवाली से पहले और पीछे तरफ मुझ दर्शन होते यहाँ। और वह ना तो फिर वो बिल्कुल एक लड़का तो कह दे वो गाँव में तो आदमी ले आए और सब दे उन्हें दिखे ना मुँह यहाँ से दिखे। और वो बैटरी तो देखें रात भर, कहूँ कछु न दिखो, और यहाँ तो मोदी है। तो ऐसे करके ऐसी घटना ऐसी बतानी न चाहिए, पर अब आप भैया बढ़िया लड़का हैं इसलिए हम आप बता रहे नहीं, ये चीज़ हमें बताने की चीज़ ना है। महाराज जी, जैसे कि मैं आगे सन्यासी बनना चाहूँ या कोई माताएं भक्ति में आना चाहे, तो आपके जीवन का अनुभव बताइए कि हमें वहाँ भक्ति में आने पे क्या मिलेगा। भक्ति मार्ग में भैया फिर तुम तो कह रहा हूँ रामायण की चौपाइये, निर्मल जन सो मोर पावा, मोर कपट छिद्र भावा। भगवान की निष्ठा से भागवत को कर्म करो और साफ भजन करो, जाते फिर भगवान आप कहूँ 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 प्राप्त रह जाएंगे। घर पर हो सकते,
सभरा हो सकती हैं, पर हृदय तो उसके अंदर रो न पड़े, भगवान मैं ऐसा चाहूँ, मैं ऐसे कैसे कैसे करूँ। आपने कभी ऐसे रोए? अभी आप कभी ऐसे? हम तो भैया तू पूछे ही मत भाई, हम तो जब याद आ जाए, जब रात में रोते हैं हम, दिन की तो चलेगा है, रात को रोते हैं, भगवान तेने हमारे संग में ऐसी ललित कथा हमसे तिलने काट दिए, सो मौज आ रही है, ऐसे रोते हैं, हमने क्या कर्म किया ऐसा, ऐसे हम रोते हैं रात को जब याद आ जाती। महाराज जी, जैसे कि आपके जीवन का अनुभव, जैसे आपको भक्ति में क्या क्या प्राप्त हुआ, हमें थोड़ा जानना चाहेंगे तो? अब भैया हुआ है मत करे, थोड़ा सा बता दो। वो तो बता दिए इतने में। मैंने सुना है आपको अश्वत्थामा के दर्शन हुए थे यहाँ पर। अश्वत्थामा दर्शन भये, पर मैंने बत्ती बता दी कि जो आप तो कोई बात है वो छिपा के छोड़ा के, असली बात तो ठीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा के तो हर एक को दर्शन हो जाते हैं, स्त्री को पुरुष को, पर गुप्त रूप में होते हैं, फिर देखें वो यहाँ चले 4 डग चले फिर दिखे ना है कहाँ गए, ऐसी कथा है यहाँ की, ऐसे हमने अनुभव किया, हमने देखा हुआ है, ऐसा है। और जैसे कि एक जो ये रास मंडल के आपने जो हमें बता रहे थे, रास मंडल के जिन संतों ने बताया उनके साथ उस समय क्या आप यहाँ आए थे, आपके सामने रास मंडल का ये स्थान बताया गया है, उन संत का नाम क्या था? गोवा को नाम हो नाम की मुझे याद ना वो रहे। घटना हमें वापस बताइए, कल वाली मुझे थोड़ा अच्छी लगी, वो बताइए थोड़ा सा। नाम हुआ को ऐसे ही हो, नाम की मुझे याद ना रह रही, याद ना आ रही हो कुछ, वो क्या वो कहा नाम हो जाए। किस प्रकार के संत थे? वो संत बहुत तंगड़ी बड़ी जोर की भजनानंदी, उस समय तो बड़ भाई भजन करते कुटिया में, और वहाँ वो कुटिया है वहाँ आगे या तुमने का आगे रास मंडल से परी में, उसमें दर्शन भये तो उन्हें निपुर की झनकार आई, तो वो धीरे धीरे आए पास, तो हमारा रास हेरो, रास है पिया पीतम अलोप हैगी, और वहाँ उन्हें दंडवत करी, दंडवत करके निपुर हाथ में आ गई, निपुर हाथ में माला झोली में धल रही, वो आगे बहुत जोर की चमत्कारी है, कैसा भी बीमारी हो कैसी भी हो स्त्री पुरुष के, और 3 फूंक मारता था उसकी सब बीमारी खत्म। 3 फूंक से बीमारी। 3 वो अभी कहाँ है जो अब घुंघरू? तो वो गए, घुंघरू भी लेके गए? और उनका अब की बात नहीं, वो तो पधार गए, अच्छा। पधार गई हैं, हम्म। वो रास मंडल या ने तो प्राचीन करो है वो, कि यहाँ महात्मा यहाँ रास होता है ठाकुर जी को, फिर उसी दुनिया से यहाँ दुनिया यहाँ दियो जोर है, मनोकामना पूर्ण होए बाकी सब काम हो बाकी, दियो जोड़ती है, परिक्रमा लगाती है, महीना कोई 2 महीना कोई साल दियो जोड़ती है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ये है। और गो महात्मा मणिपुरिया था, मणिपुर देश का, अब की बात है वो बहुत नई बात है। और जैसे कि मैंने सुना है कि आप बचपन से ही ब्रह्मचारी के सन्यासी बन गए थे। हाँ बाबा, गीत में पहले से बचपन से ही अपना संन्यास ले लियो, कलाधारी में अपना बैराग ले लियो, 15-16 साल वहाँ रहो, और 1-1.5 साल में घूमने में है गई, और यहाँ 60 साल तो कम से कम है गई, मन 1.5 मन चावल, मन 1.5 मन आटो, उन जमाने में भैया कलाधारी में बहुत आत्मा सेवा होती थी, अब उन परिवर्तन से तो बहुत परिवर्तन बदल गो, तो इसलिए यहाँ में कोई चमत्कारी अलौकिक चमत्कारी, इसमें दिखावटी चमत्कारी ना है कोई। और जैसे कि मैंने सुना है यहाँ पर ऐसे ऐसे संत दर्शन देते हैं जो कि आपको भगवान से मिला सकते हैं। हाँ ना, अब ना मिलेंगी तुम्हें, अब नहीं। अब नहीं मिलेंगी भाई, बेबात है, झूठ क्यों बोल, क्योंकि कर्म उनका कर, सूक्ष्म रूप में शरीर में ऐसे घूमते होंगे यहाँ पर। कर्म कर्म कांडी हमने अब कोई साधु देखे ना है हमारा सो। अच्छा, आज के टाइम में साधु कैसे लगते हैं आपको बाजार में जो यहाँ पर लगते हैं ज्यादातर, कैसे है? सब बाबा ढोंगी लगे, सब ढोंगी आज। सब ढोंगी आजकल, आजकल कोई भजन का लोभी कोई ना है, पैसा का लोभी है,
सही बात है, सत्य बात बोले कोई बाबा जी। धंधे को लोभी है। सही बात है ये भी। ये कली है ना, कली में ऐसा ही बताया भगवान ने, ऐसा ही होगा। आज के टाइम में देख रहा हूँ बाबा, आपने अपनी सभी फोटो बड़ी बड़ी लगाते हैं, बड़ा बड़ा चंदा लेते हैं, बड़े बड़े आश्रम खोले हैं, ऐसी लगाई है। बहुत धंधे कर रहे हैं, बहुत धंधे। गैया भूखी मर रही हैं, मर जाए गाड़ दें तो भी उसका धंधो कर रहे हैं। कि थोड़ी है कि हमें पाप लगे। गैया तो इतनी रखनी चाहिए जो हमारी हम पर सेवा हो सके। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, और रियल में सभी को कहूँगा गायों के प्रति विशेष ध्यान रखें, जैसे महाराज जी ने कहा है। और इस झाड़ियों की बात कहूँ, इस जंगल की बात कहूँ, जैसे कि मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे जंगल है, और इस तरफ भी जंगल है चारों तरफ। और हम अभी सुबह की टाइम है, और जल्दी जल्दी मैं संतों के दर्शन के लिए आया बाबा जी से। हालांकि बाबा जी कल मेरे मिले थे, लेकिन बाबा जी को मैंने कहा कल एक बार सत्संग लूँगा। तो बाबा जी, जैसे कि आज की नई युग है, जो यंग है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? जैसे यंग है बच्चे, जैसे जवान बच्चे, उनको क्या कहोगे आप? जवान बच्ची को अब कहा कहेंगे हम, उसको तो शिक्षा तो कोई मानता नहीं है। आज शराब चल रहा है, माता पिता की कोई मानो नहीं, कोई कहो कि ना, उसका हम क्या बताएं उसको। सही। भाई आत्मा जब उसकी नहीं है, भजन भजन में लोभ नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो अब उसको हम बताने कैसे, कैसो आदमी है ये। पहले तो निर्मल मन से आमते थे साधु की जोरे, भजन भजन की शिक्षा लेते थे, बैराग लेते थे। अब कोई बैराग रहा तो देखा देख तिलक लगा लियो, और देखा देखी भूसा भूषण कर लियो, और गोल नकार दियो, चल दिए। अब गले रोटी मिल रही है कब। स्थान में तो बहुत से में तो ठाकुर जी ने उठा ले जाए। ये स्थिति है, अब कैसे पहचाने सही बात। बताओ। बढ़िया साधु और ठाकुर जी बेच रहे हो, ठाकुर जी ले गए रात में, और मनमुखी डोल रहे हैं, सब मनमुखी डोल रहे हैं। तिलक लगा लियो, गुरु कोई एकाध कोई वैसे बन गो तो बन गो, और नहीं वैसे फलान गुरु हमारे तो वैसे कह दी, और बस तिलक छापे लगा लिया, खूब डोल रहे हैं। गले में भंडारे रहे हैं, गले में क्षेत्र फूट रहे हैं। कोई भूख को तो कोई काम, भूखे को तो कोई काम ही ना है। पहले हमारे जमाने में साधु स्थान में डटता था। इनके इतने सरल है, शांत है, और जंगल में रहते हैं। और मैंने सुना है बाबा जी, आप किसी से मतलब कुछ मांगने वांगने नहीं जाते हो? भैया मैंने आप तो कल्लू कह दी आपसे, मैं इस आसन पे तो कहीं नहीं जाता हूँ। मुँह कुछ सब कछु यहीं ठाकुर जी देता है, सब भरपूर भर रहा है, कोई कमी ना है। कोई कमी नहीं है। और बाबा जी सही बताता हूँ, कहीं मांगने नहीं जाते। कोई ऐसा नहीं कहते कि आप मुझे 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, ना 8 ना ना, कभी कोई सवाल ही नहीं है, कभी नहीं। कोई चीज़ अपने पेट में, हाँ मैं कोई ठाकुर जी के कोई या मकान दुकान को भले का होती सवाल कर दो कोई, तो बात बढ़िया पैसा वाला हो तो। मैं किसी से नहीं कहता, अपने पेट को नहीं कहता। बाबा जी किसी से कुछ मांगा नहीं। अगर किसी ने कोई झुंपड़ी या कोई कुटिया बना दी, वो एक अलग बात है, लेकिन बाबा जी ने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है चला के, जैसे कभी किसी से मांगा नहीं है। अकेले इस जंगल में रहते हैं 50-60 साल से। ना कोई इनके आगे चेला चाटी है, ना कोई ऐसे आलेशान महल है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। फिर भी अकेले रहते हैं और भजन करते हैं, एकांत में रहने वाले हैं। और ये बता देता हूँ, जो इनका तप है, तपोभूमि कहूँगा, इनकी वजह से ही मानी जाती है, ऐसे ही संतों की वजह से मानी जाती है। अगर कुछ लोग कहते हैं हमें संतों का एड्रेस बता दो, क्योंकि मुझे पता है कुछ असामाजिक तत्व है, लोग सट्टे के नंबर के पीछे बाबा जी को परेशान करते हैं ऐसे लोगों। इसीलिए मैं आपको कुछ लोग ऐसे परेशान करने के लिए बाबा जी आते होंगे। हाँ हाँ आए हैं, अब जब ही तो ले गए मुँह पे से। और बाबा जी को कुछ सट्टे के नंबर के परेशान करने वाले लोगों बाबा जी को नुकसान भी पहुंचा के गए थे। बाबा जी, आपको कुछ ऐसे लोग नुकसान पहुंचा के गए थे ना? हाँ पूरा आपको जीवन का जो भी संघर्ष हाँ, इकट्ठा किया हुआ था, सारा सब सारा जो मामला था उसको मैं चिपका चिपका के रखता था। मैं कोई मकान वकान बना लूँगा, का वो भूखे पैसे चौंधे मकान दुकान बना लेंगे। आपको अभी जैसे पूरा भारतवर्ष में देख रहे हैं, आपको क्या हेल्प चाहिए मुझे बताइए, मैं करने की कोशिश करूंगा, मेरी जनता की आवाज़ के लोग करने की कोशिश करेंगे। आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए अगर कोई करना चाहे तो? भैया मुँह तो कछु ना चाहिए, मुँह तो भी अगर आपकी कोई कुटिया की आवश्यकता हो, या कोई चौकी की आवश्यकता हो, या कोई चीज़ की आवश्यकता हो, या कोई ऐसा?
चारपाई की आवश्यकता हो तो अभी नहीं भैया मुँह पे सब भरपूर हूँ। मैं तो यही तो दुखी कर दिया है न। मेरी बजरी पड़ी है, मैं लसाई करा दें तो भीतर पलस्तर करा दें तो कुछ ऐसे पैसा राख लो। मैं काहे राखता हूँ अगर आपके यहाँ आंगन पक्का करवा दे तो आपका हम करवा सकते हैं। हाँ, करवाओ न, आपकी इच्छा कछु कर सकते हो आप यहाँ ठाकुर जी को सेवा आप कछु कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी हाँ, थोड़ी हमारे यहाँ पलस्तर रह जाए स्वामी, भीतर एक कमरा है वहाँ में पलस्तर रह जाए, पेंट रह जाए। ऐसी बात है कि कोई भी भगत हो पेंट रह जाए, पुत जाए, लस जाए। ऐसी छोटी सी कुटिया बनी हुई है, आधी कच्ची आधी पक्की, तो हम उसको कोशिश करेंगे सीमेंट से थोड़ा आंगन को पक्का करके और अंदर और बाहर थोड़ा सा सीमेंट से जिसको बोलते हैं छपाई करवाने की कोशिश करेंगे आप सभी के सहयोग। ऐसी कुटिया जो आपके अंटर में हुए तो करो, काय यहाँ में पलस्तर करा दो, भीतर एक कमरा में पलस्तर करा जैसे अगर कोई इसमें इस बाबा जी के कुटिया में सहयोग करना चाहता है तो कर सकता है। आओ। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे नंबर आ रही हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे हैं और स्क्रीन पे इस तरफ भी नंबर है, दोनों में जिस तरफ भी आ रहे हैं देख लेना। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है तो आप देख लेना। अगर आप बाबा जी के कोई सहयोग करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना। और बाबा जी अभी सभी को कुछ आशीर्वाद के रूप में कुछ कहोगे? हैं सबको आशीर्वाद दे दीजिए। सब आशीर्वाद हाँ, सबको आशीर्वाद दे दीजिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसो कर्म करे तैसो फल चाखा। साधु की सेवा से आत्मा आप ही का है, संत आप ही आत्मा पे आप ही आशीर्वाद देता है। सही बात है। ये नहीं देगा जा बेटा तेरा कल्याण हो। जब संत की ठाकुर जी की सेवा करेगा कोई वृत्ति तो भैया संत आप ही खुशी होगा कि हमको यहाँ ऐसा कर दिया हो कि टेल लगा दिए, हनुमान जी मंदिर बना दियो, तो वह आशीर्वाद ना लगे जब तो बनाया यहाँ। जैसे कि बाबा जी ने कहा है, सही में उनकी आत्मा ही देती है आशीर्वाद। हम कोशिश करेंगे सेवा करने की और आप सभी के सपोर्ट से। चलो फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।